हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हो आप लोग? अच्छा, तो बेटा न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन मैंने समझा कि आपको पहले कौन कौन से फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं या कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ बेटा तीन इक्वेशंस हमारी इस लेसन में हैं। पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और तीसरी है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। v जो होता है डेट इज अ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u जो है डेट इज इनिशियल वेलोसिटी। a जो है वो एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। t जो होता है वो टाइम होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो s से डिनोट होगा। यहाँ स्पीड v से डिनोट किए जाती हैं, याद रखना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मोशन। बेटा मोशन जो होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to the surrounding। ये दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये दो तरह का होता है। आपको बता दें कि इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है, और स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और स्पीड जो होती है वो वेरी करती है, मतलब अलग अलग स्टेप रहती है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। देखिए, किसी भी बॉडी का अगर हम देखें, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो उसकी इनिशियल स्पीड होगी, यहाँ जो स्पीड होगी वो उसकी फाइनल स्पीड होगी, और ये जो भी चल रहा होगा इसके दौरान वो इसका एक्सेलरेशन होगा, और जो ये डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा, और जितना टाइम इसमें लगेगा वो इसका टाइम डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना है आपने, ठीक है। नॉर्मली हम इसको v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसी में हमें वेलोसिटी पूछ ली जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस में डायरेक्शन को नहीं देखा जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चले जाते हैं तो इसमें जो अभी आपने तीन इक्वेशंस पढ़ी, इन्हीं को यूज किया जाता है। पहली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एंड द थर्ड वन हेयर इज v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले भी यूज होंगे, जैसे कि मैं आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले बताऊंगा। मैं बोलता हूं कि कुछ पोजीशंस हैं, जैसे ये कुछ पोजीशंस हैं ए बी सी एंड हेयर इट इज डी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस s1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस s2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस s3। यहां से यहां जाने में टाइम t1, यहां से यहां जाने में टाइम t2, यहां से यहां जाने में टाइम t3। यहां से यहां जो वेलोसिटी होगी वो v1, यहां से यहां जो वेलोसिटी होगी वो v2, और यहां से यहां जो वेलोसिटी होगी वो v3। अब समझते हैं कंसेप्ट। जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा, पहला है एवरेज स्पीड कैसे आएगा। एवरेज स्पीड आएगा बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चे टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। गॉट इट। और अगर एवरेज जो है वो इसमें हमें वेलोसिटी देनी होगी तो उसका फॉर्मूला होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। अब बेटा हम देखेंगे कि if you have to solve the problem in motion, we should know if a body starts from rest। अगर रेस्ट पे बॉडी स्टार्ट करती है, जैसे न्यूमेरिकल कुछ कर रहे हैं हम लोग,
या स्टेशनरी पोजीशन पे है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 लेते हैं। और अगर बॉडी जो है, जैसे एक बस है, कोई ट्रेन है, वो बाद में रेस्ट पे आती है, मतलब उस पर ब्रेक लगाई जाती हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड उसको गाड़ी को रोकने के लिए, तो उस समय फाइनल वेलोसिटी को हम 0 मानते हैं, याद रखना। अब कुछ एसआई यूनिट्स भी पढ़ लेते हैं जो इसमें काम आते हैं। तो एसआई यूनिट्स क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, एम। उसके बाद स्पीड या वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, जिसको आप एम एस रेस टू पावर -1 भी लिखते हो। एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको आप एम एस रेस टू पावर -2 भी लिखते हो। और टाइम का एसआई यूनिट जो होता है वो टी होता है। अब बेटा कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं जो काम आएंगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स विच इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये चीज सिस्टम देखिए कि x किलोमीटर पर आवर है तो x इंटू 5/18 कर लीजिए सीधा। मतलब अगर आप ये ऊपर वाली कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं तो, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब x किलोमीटर मतलब 2, 3, 4, 10 जितना भी दिया है इक्वल्स टू x इंटू 18/5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही टू कन्वर्ट मिनट्स इंटू सेकेंड्स, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि x मिनट्स होंगे, जैसे 60 मिनट्स था तो 60 इंटू 60, तो यहाँ x इंटू 60 सेकेंड्स आ जाएगा बेटा। तो बेटा इस बेसिस पे आप काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।